एक्टिंग क्यों छोड़ दी? ये ज़रा बड़ा मुश्किल सवाल है। आर्टिस्ट का क्या है, कोई भी आर्टिस्ट, वो एक्ट्रेस हो या पेंटर हो या फोटोग्राफर हो या स्टोरी राइटर हो, आर्टिस्ट जो अच्छा बनना चाहता है उसका सबसे बेहतरीन उसको लगता है अभी तक नहीं आया, वो तसल्ली तो होती नहीं। इस वजह में आर्टिस्ट बड़ा ग्रीडी होता है। मगर फिर लाइफ में क्या होता है, एक सर्टेन प्रायोरिटीज़ आ जाती हैं सर्टेन उम्र के बाद। शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों की देखभाल, घर, और फिर वही मैंने कहा इंडस्ट्री में उसी तरह के रोल फिर से किए जा रहे हैं, फिर एक नयापन नहीं आता। फिर लेटली मुझे खुद पर्सनल ये महसूस होने लगा, उसकी मेन वजह जो मैंने पिछले 2 साल से कोई फिल्म नहीं ली, कि सेम तरह का रोल टाइप कास्ट जो हो जाता है हमारे मदर रोल, मदर में भी वैरायटी नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगा मैं स्टेल होती जा रही हूँ। यू नो, कुछ परफॉर्मेंस में, काम में, एक्टिंग में कुछ बात नहीं है कि हाँ ये बोलना है, ये तो मुझे मालूम है यही डायलॉग आने वाला है। वही डायलॉग्स मैं 1000 दफ़ा दोहराऊँ तो उसमें एक स्टेलनेस आ जाती है, नयापन नहीं आता है। या फिर ये होना चाहिए जैसे हॉलीवुड स्टार्स ये करते हैं, अगर क्लिंट ईस्टवुड एक ही तरह के रोल करते हैं मगर कम से कम 2-3 साल का गैप तो होता है बीच में। हम क्या करते हैं, एक ही रोल कर रहे हैं और 1000 दफ़ा कह रहे हैं और रोज़ कर रहे हैं, उससे ना अपने आप से कोफ्त होने लगती है, जो मुझे होने लगी थी दरअसल, कि मैं क्या कर क्या रही हूँ। गेटअप भी वही होता है हमारा, बहुत से बहुत कहीं अंधे बन गए तो कहीं गूंगे हो गए, कहीं ये इस तरह का। तो मैंने कहा दिल उकता गया था। आप यहाँ रिटायर होके यहाँ क्यों आ गई? एक तो मुझे और मेरे हस्बैंड को बेंगलोर बहुत अच्छा लगा। फिर बॉम्बे में रहते रहते ये महसूस होने लगा कुछ बॉम्बे ज़्यादा क्राउडेड, कंजेस्टेड हो रहा है, और मैंने चाहा बच्चे कुछ ज़्यादा हेल्दी एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में पढ़ें और बढ़ें। इसकी वजह है, और कोई ख़ास दूसरी वजह नहीं है। अच्छा, पहले फिल्म मेकिंग और आज की फिल्म मेकिंग में क्या डिफरेंस है? काफ़ी डिफरेंस है। इस तरह से, एक तो पहले कम फिल्में बनती थीं और आर्टिस्ट कम होते थे, तो इत्मीनान से, प्यार से, फुर्सत से बनती थी फिल्में। अभी फिल्में ज़्यादा बनती हैं तो ज़्यादा फिल्मों के साथ ज़्यादा आर्टिस्ट हो गए हैं, और एक तरह से आर्टिस्टों को इनसिक्योरिटी ज़्यादा हो गई है आजकल। हालांकि फ़िल्में ज़्यादा बन रही हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि कब तक ये रहेंगी। पहले जब मैंने शुरू किया था उस वक्त न्यू कमर्स को कम लेते थे, कोई इस्टेब्लिश स्टार हो गया उसी के साथ लगे हुए हैं आप, तो उनको लगता था एक बार हम अच्छे आर्टिस्ट हैं और कामयाब हो गए, स्टार बन गए हैं तो कोई डरने की बात नहीं। मगर आजकल न्यू कमर्स को लेना कोई सोचता नहीं है, कि वो तो हर दूसरी फिल्म में न्यू कमर को लेने के लिए राज़ी हो जाते हैं। तो उससे लगता है अगला आर्टिस्ट जो 4 पिक्चरें किया हो, कि अगर मेरे बाद कोई न्यू कमर आ जाए, वो शायद मेरे से अच्छा हो और वो कामयाब हो जाए, मैं नहीं कामयाब हूँ, तो फिर बात ख़त्म हो गई। तो इस डर की वजह से वो लोग ज़्यादा पिक्चरें साइन कर लेते हैं। तो दुनिया में हर चीज़, जहाँ क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वालिटी तो ख़राब होती ही है। और आजकल की लड़कियों का कोई कसूर नहीं है। लड़कियाँ मतलब आप किस हिसाब से कहना चाह रहे हैं? कि देखिए, आजकल जो फिल्में बन रही हैं उसमें वायलेंस और हीरो ओरिएंटेड होते हैं। 2 भाई होते हैं तो 2 भाई को लड़ने के लिए 2 विलन होते हैं, तो 4 तो मेल आर्टिस्ट ये रोल ले गए। तो अभी आप लड़कियों के पास रोल ही नहीं रहता है, तो उनको मौका भी नहीं मिलता है अपना टैलेंट दिखाने का। कुछ मेरे ख्याल से आजकल 600-700 फिल्में बनती हैं, उसमें से आपको 700 में से सिर्फ 5 फिल्में मिलेंगी जिसमें लड़की का रोल है, गर्ल ओरिएंटेड फिल्म। तो वो फिर ढूंढ ढांड के जो अच्छी आर्टिस्ट हो और स्टार भी हो तो मिलता है। और फिर लड़कियां टू बी देयर इन द सीन, तो फैशन और ग्लैमर की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। और ये जो कहते हैं एक्सपोज करना अपनी बॉडी को या रिवील करना, बिकिनी पहनने में कोई हर्ज नहीं है। हमारे वक्त पे भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते थे आर्टिस्ट, बिकिनी भी पहनते थे। मगर अब कुछ
ये हो गया है ज़रूरत हो या ना हो, सिर्फ तस्वीरों के लिए कि तस्वीरें छपती रहें, उनको ये तसल्ली होती कि हम हैं, लोगों को फिल्में आती हैं, मिलेगी नहीं मिलेगी, रिलीज़ होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए आजकल ऑडियंस नए न्यू कमर्स को मैगज़ीन्स के थ्रू ज़्यादा जानते हैं बशर्ते कि फ़िल्मों के, क्योंकि जब हम आए थे फिल्म मैगज़ीन्स बहुत कम हुआ करती थी, तो फिल्में रिलीज़ होती थी तो पब्लिक हमें पसंद करना या नापसंद करना होता था। अभी कई लड़के हैं, लड़कियां हैं जिनकी एक फिल्म नहीं रिलीज़ हुई मगर आप अब उनको अच्छी तरह से पहचानते हैं, क्योंकि इतनी फिल्म मैगज़ीन्स, इतनी तस्वीरें। अब तस्वीरों में वैरायटी चाहिए, आप क्या करेंगे, सर से पाँव तक ढकिए या सर से पाँव तक जितना हो सके कपड़ा उतारते जाइए।